Hello students of class 6th. Today we will discuss about the noun from your grammar book Decent English Grammar. As you know, a noun is a naming word. ठीक है, नाउन तो आप पहले ही कई बार पढ़ चुके हैं और नाउन की काइंड्स में मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, बट बुक में से हम आज कर रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट नाउन है कॉमन नाउन. ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप अपनी कॉपी में यहाँ से लिख सकते हैं. A common noun is a word that refers to any members of a class of persons, places, animals or things. Like example is boy, girl, city, cow, chair, etc. Okay. Other example are leader, poet, minister, building, city, river, sea, country, book, school, etc. तो example is, देखिए यहाँ सेंटेंसेस दिए हैं. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अ बॉय वॉज वॉचिंग टीवी. इसमें हमारा कॉमन नाउन क्या है? यस, बॉय. माई अंकल लिव्स इन अ सिटी. सिटी इज अवर कॉमन नाउन. प्लीज रिटर्न मी माई बुक. बुक इज कॉमन नाउन. रोज इज अ स्वीट फ्लावर. फ्लावर इज अ कॉमन नाउन. ठीक है, तो जो कॉमन नाउन वो नेम होते हैं जो सबके लिए सेम होते हैं. जैसे अगर बॉय है तो बॉय सबके लिए बॉय ही है. बुक सबके लिए कॉमन है, बुक ही है. ठीक है, फ्लावर, सिटी, इस तरह से कॉमन जो नेम्स होते हैं उन्हें कॉमन नाउन बोलते हैं. तो कॉमन नाउन क्लियर हुआ आपको? अब इसकी एक एक्सरसाइज बुक में दी हुई है जो आपको करनी है. ये देखिए एक्सरसाइज 1. Give at least 5 names given in common to person, places or things in their respective columns. ठीक है, यहाँ पे आपको कॉमन नाउन गिवन टू अ पर्सन, पर्सन्स वाले कॉमन नाउन बताने, आपको आपके प्लेस वाले, यहाँ पे थिंग्स वाले. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है इफ यू हैव अ बुक. नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन. Proper noun, look at the following. These are the example of proper noun. John reached his school late. ठीक है. My friend lives in a London. तो देखिए जो पर्टिकुलर नेम होते हैं ना, जैसे जॉन एक बॉय है. ठीक है, तो बॉय तो हमारा कॉमन नाउन था, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नेम है जॉन. ये नहीं कि सारे बॉय जॉन है. जॉन तो सिर्फ पर्टिकुलर वही है ना. तो जो पर्टिकुलर नेम होते हैं these are called proper noun. जैसे देखिए सेकंड है my friend lives in London. लंदन एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, तो वो भी हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा. Rome was not built in a day. तो ये भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है. They read the Bible daily. ये भी एक हमारा प्रॉपर नाउन है. इन द ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. इन द अबव सेंटेंस जॉन इज द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर बॉय. बाइबल इज द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर बुक. लंदन एंड रोम आर द नेम्स गिवन टू द पर्टिकुलर प्लेस. तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या किसी का नेम या फिर किसी भी थिंग का नेम, आपका पर्टिकुलर जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कॉपी में तो इस तरह से लिखेंगे. A proper noun is a word that refers to a particular member of a class of persons, place, animals, things, etc. For example, Amit, Shalu, Meerut, etc. A proper noun always begin with a capital letter. Yes, ये चीज आपको याद रखने वाली है कि हमेशा प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम होता है. किसी मतलब ह्यूमन का नेम होता है, प्लेस का नेम होता है. तो इनके जो भी ये नेम होते हैं ना, ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं. तो जो प्रॉपर नाउन है ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं आपको. सोनिया गांधी, मिल्टन, पी चिदम्बरम, द गोल्डन टेम्पल, द गंगा, द रेड सी, जापान, द बाइबल, द सेंट मैरी पब्लिक स्कूल. ठीक है, तो ये सारे क्या है? प्रॉपर नाउन. अब हमें प्रॉपर नाउन की एक्सरसाइज भी दी हुई है, ये भी आपको करनी है. गेट गिव एट लीस्ट 5 स्पेशल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स. ठीक है, तो ये आपको पर्सन्स के नेम प्रॉपर नाउन, प्लेस के नेम प्रॉपर नाउन, थिंग्स, ये सब आपको
मिनिमम 5 यहाँ पे लिखनी है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप इसे बुक में ही फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, a noun standing for a collection of group of person or things considered as one whole is called a collective noun। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का ग्रुप ऑफ पर्संस हो सकता है, या ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो कलेक्टिव नाउन में कोई सिंगल नहीं होता, बहुत सारे ग्रुप में होते हैं जो भी मतलब कहते हैं प्लूरल। तो कलेक्टिव नाउन जो शो करता है वो बहुत सारे ग्रुप को शो करता है। ठीक है, तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। विच टीम लॉस्ट द क्रिकेट मैच। देखो यहाँ पे टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि टीम किसी एक से नहीं बनती, टीम बहुत सारों से मिलके बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हिज फैमिली लिव्स इन मुंबई। हिज फैमिली, फैमिली किसी एक अकेले से फैमिली नहीं बनती, फैमिली मेंबर्स मिलके एक फैमिली बनाते हैं। तो यहाँ फैमिली वर्ड भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। थर्ड इज इंडियन आर्मी इज मार्चिंग फॉरवर्ड। इंडियन आर्मी, आर्मी भी बहुत सारे सैनिकों से, सोल्जर्स से मिलके बनती है। तो आर्मी इज कलेक्टिव नाउन। सो नेक्स्ट इज A fox saw a bunch of grapes। ठीक है, बंच गुच्छा, ग्रेप्स का गुच्छा। तो बंच हमारा क्या आ गया? कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से अगर आप कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे कॉपी में तो ये लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं, आर्मी, क्राउड, क्लास, टीम, फैमिली, नेशन, फ्लॉक, हर्ड, कमिटी, क्रू, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन भी हो गया। और इसके देखिए एक्सरसाइज 3 है हमारी कलेक्टिव नाउन में। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें से कुछ मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन बाकी आपको खुद करने हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट है आपका, अ कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ बीज इज डैश। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ बीज, जो बीज का पूरा ग्रुप होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा स्वर्ण, एस, ये वाला SWARM, स्वम। स्वम यानी कि अ कलेक्टिव नाउन यूज फॉर अ नंबर ऑफ बीज इज स्वम। ठीक है, नंबर ऑफ बीज के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे? स्वम। नाउ सेकेंड इज डैश इज द वर्ड यूज्ड फॉर नंबर ऑफ कैटल। कैटल के लिए हम कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे? जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस, ये एनिमल्स जो होते हैं हमारे, इसके लिए हम यूज करते हैं हर्ड। हर्ड इज द वर्ड यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ कैटल। ठीक है, ये दो कलेक्टिव नाउन की ये एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीट। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of something which we can neither see or touch, but we can only think of or feel it। Like देखिए, look at these examples। The sun gives us heat। sun हमें क्या देता है? heat। तो heat हमारा abstract noun होगा। The soldiers show their bravery in the battlefield। तो bravery, बहादुरी, बहादुरी को देखते मतलब महसूस करते हैं, वो दिखती थोड़ी ना है, उसकी कोई शेप थोड़ी ना होती है। तो bravery is our abstract noun। We like the beauty of the roses। तो beauty is abstract noun। The smell of roses pleases all। स्मेल क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हियर आर द वर्ड प्रिंटेड इन इटैलिक्स। सन, सोल्जर, रोजेस आर नाउन्स। ठीक है, इसमें आपको नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों रेड कलर में दिए हुए हैं, लेकिन वी कैन, जो हमारे नाउन है उनको हम देख सकते हैं। जो इनमें इन्होंने दिया हुआ है सन, सोल्जर, रोजेस, इन्हें हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो ये हमारे जस्ट नाउन है, बट ब्यूटी, ब्रेवरी, हीट, स्मेल ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, जिन्हें हम सिर्फ फील करते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते और ना ही इनको देख सकते हैं। तो
अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन neither see nor touch but we can only think of. तो ये this is the definition of abstract noun. Okay, now let's do exercise. आपको गिवन कुछ वर्ड्स गिवन है, इनकी हेल्प से आप ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करोगे. फर्स्ट इज माई फादर हैज अ ग्रेट डैश फॉर मी. तो answer is love. My father has a great love for me. Second, are you suffering from fever? Second is fever. तो इसी तरह आप बाकी भी फिल कर सकते हैं. जैसे थर्ड में आएगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. एवरीबडी फियर्स. हर कोई किससे डरता है? इट्स में आपका आएगा डेथ. ओके, एवरीबडी फियर्स डेथ. लाइक दिस. आपको बाकी की एक्सरसाइज करनी है. डू योरसेल्फ. तो अब हम आते हैं मटेरियल नाउन पे. मटेरियल नाउन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द नेम गिवन टू अ मटेरियल. और इसको मटेरियल नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि मटेरियल नाउन में वो सारे वर्ड्स आते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. ठीक है, मतलब हमारी सारी मटेरियल्स आते हैं इसमें. फिर वो गोल्ड हो, स्टील हो, मिल्क हो, पेपर हो, कुछ भी हो. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं. आई गेव हर अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड. तो गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन. सिंपल. शी मेड आइसक्रीम फॉर मिल्क. मिल्क क्या हो गई? मिल्क इज ऑल्सो ए मटेरियल. अब आप सोचेंगे मिल्क तो सॉलिड नहीं होता, तो लिक्विड होता है, तो ये मटेरियल कैसे हो गया? कहने का मतलब ये है कि मिल्क को हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं. ठीक है, तो ये भी हमारा एक मटेरियल में ही काउंट होगा. ये मटेरियल नाउन होगा हमारा. नाउ पीपल यूज यूटेंसिल्स ऑफ स्टील. Steel is also a material noun. Paper is used in making many things. Paper is also a material noun. अगर आप material noun की definition लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आप? देखिए, आप लिखेंगे the name given to a material or substance of which things are made is called material noun. Examples are gold, silver, milk, paper, iron, steel, grass, wood, cotton, clay, leather, sugar, salt. देखिए इसमें शुगर, साल्ट, सैंड, ग्लास, ऑयल, नायलॉन सब कुछ आ रहा है. हर तरह का मटेरियल यहाँ पे. लिक्विड भी है, सॉलिड भी है. ठीक है, तो रिमेम्बर दैट. ओके, नाउ एक्सरसाइज 5. मटेरियल नाउन की आपकी एक्सरसाइज 5 है. इसमें आपको चूज द राइट मटेरियल नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर 1, बुक्स आर मेड ऑफ. सिंपल, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर. नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर. फर्नीचर के लिए क्या यूज होता है? ऑब्वियसली वुड. सेकंड में वुड आएगा. थर्ड, डैश इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स. थर्ड इज कॉटन. फोर्थ, आवर क्रॉकरी इज मेड ऑफ क्ले. ठीक है, तो ये फोर आपको मैंने बता दिए हैं. बाकी भी बहुत सिंपल है, आप खुद से कीजिए. नाउ लेट्स मूव एक्सरसाइज 6. Pick out the nouns in the following sentences and write its kinds. It's very simple. अब आपने जितने भी nouns की kinds किए हैं ना, 5 types के noun, उनमें से इन sentences में से आपको noun pick out करने हैं और उनके kinds बताने कि कौन सा noun है. ठीक है, ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने 5 मेन kinds किए थे noun के. अब कुछ further classification of noun है जो और भी हमने नाउन्स को कई भागों में डिवाइड किया हुआ है. तो उसमें से एक है कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन हम किसे कहेंगे? इन द अबव सेंटेंसेस लाइक जॉन, दिल्ली, इंडिया, कॉमन नाउन. ये सब क्या है? कॉमन नाउन है. तो यहाँ पे कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, इन सब को कॉन्क्रीट नाउन का नेम दे दिया है. ठीक है, क्योंकि जितनी भी चीजों की हमने बात करी,
जॉन की, दिल्ली की, बॉय की, गोल्ड की, रिंग की। तो ये सारी चीजें हमारी कॉन्क्रीट नाउन्स में आ जाती हैं और एक अकेला बच जाता है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो जो हमने 5 काइंड्स पढ़े थे ना, उसमें से सारे 4 काइंड्स हमारे कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ गए हैं। ये एक फर्दर क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे अलग होता है क्योंकि इसमें जो भी जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना, वो हम फील कर रहे होते हैं, उसे हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। लेकिन बाकी के जो 4 काइंड्स थे, बाकी के जो हमारे चारों नाउन थे, चाहे वो हमारे नाउन, कॉमन नाउन थे, प्रॉपर नाउन थे, कलेक्टिव नाउन था या मटेरियल नाउन था, वो सब हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कॉन्क्रीट नाउन के अंदर वो चारों नाउन आ गए और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक अलग हो गया। तो अब आपको डिफरेंस पता चला। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। ओके, नाउ एक्सरसाइज 7। इसमें क्या करना है देखिए, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इट्स काइंड कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। बस इसमें सिंपल है, इसमें आपको सारे काइंड्स नहीं देखने, इसमें आपको सिर्फ कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग अलग करना है। अब आपको पता है कि कंक्रीट नाउन में हमारे बाकी के 4 काइंड्स आ गए हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा अलग है, तो आप इसमें अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ओके, जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो इसी में से देख के एक्सरसाइज 7 को अपनी नोटबुक में कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सरसाइज 4, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके आजकल एग्जाम्स में ये जरूर आ रहे हैं। तो आप देखिए, विच काइंड ऑफ नाउन ऑलवेज बिगन विद अ कैपिटल लेटर? आंसर इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होते हैं ना जो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। Okay, now second is the name given to a material substance, material or substance of which other things are made is called material noun, right? Now third is, there was a huge crowd of students in the college. In the above sentence, the noun is, कॉलेज में बहुत स्टूडेंट्स का बहुत क्राउड था, तो इन द अबव सेंटेंसेस नाउन इज ऑल ऑफ दीज। यस बेटा, इसमें तीनों नाउन है, अलग अलग नाउन है पर नाउन है, तीनों ही नाउन है। क्राउड आपका कलेक्टिव नाउन है, स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन, कॉलेज आपका कॉमन नाउन। ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नाउ फोर्थ इज, some people like to wear clothes made of silk. Yes. Bouquet is the collection of flowers. In this sentence, bouquet is collective noun. ठीक है, easy थे ना चारों पांचों? Okay, now your chapter of noun has been finished. Okay student, now bye.